हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू कुलदीप कुमार SR यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपन जो 12th क्लास का हिंदी मीडियम का हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर है संतवाणी, उसको अपन इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इस संतवाणी चैप्टर के अंतर्गत आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है कबीरदास, सेकंड है तुलसीदास और थर्ड है करपराम खिड़िया। तो फ्रेंड्स, अपन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कबीरदास का जीवन परिचय यानी कि कबीरदास का परिचय व इसका पाठ परिचय तथा कबीरदास के दोहों को ही देखेंगे और अगले वीडियो में तुलसीदास का जीवन परिचय व उसके दोहे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कबीरदास का जो परिचय है वो दिया गया है कि कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। यानी कि काशी में कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। उनका लालन पालन एक ज्वाला दंपति द्वारा कबीर हिंदी की ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। वह निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे, यानी कि ईश्वर की भक्ति में अनन्य विश्वास करते थे। कवि ने अपनी रचनाओं सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत, धार्मिक पाखंडों, अंधविश्वासों, धार्मिक कट्टरताओं का विरोध किया। उनकी मृत्यु सन यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि 1518 ईस्वी में कबीर दास की मृत्यु हुई। यानी कि 1518 ईस्वी में कबीर दास की मृत्यु हुई। उन्होंने अपनी रचनाओं में द्वारा हर प्रकार के अंधविश्वासों और कृतियों का विरोध और खंडन किया। यानी कि वो अंधविश्वास जो कुछ मानते नहीं थे उनका विरोध किया कि यह इस प्रकार से नहीं होगा। कबीर की भाषा में अनेक शब्दों का मिश्रण है। उन्होंने उपदेशात्मक, खंडन, मंडन युक्त भावात्मक शैलियों में अपनी बात कही। कबीरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे कि रचनाएं। कबीरदास की रचनाओं के संग्रह को बीजक कहा जाता है। यानी कि कबीरदास ने जो रचनाएं रची हैं उनको बीजक कहा जाता है। बीजक के साखी, शब्द और रमणीय ये 3 भाग हैं। अब आता है कबीरदास पाठ परिचय, यानी कि कबीरदास जो पाठ है उसका पाठ परिचय आता है। तो यहाँ पर होगा, हमारी पाठ्य पुस्तक में कबीर के 7 दोहे संकलित हैं। इन दोहों में श्रेष्ठ गुणों को अपनाने का संदेश दिया गया है। कबीर कहते हैं सब कुछ ईश्वर का है, यानी कि वो अंधविश्वास मतलब अत्यधिक विश्वास ईश्वर के ऊपर करते हैं, भगवान के ऊपर करते हैं। यह विचार इस ओर संकेत करता है कि सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं करना चाहिए। हंस द्वारा जल और दूध अलग करके दूध को ग्रहण किया जाता है, ऐसे ही मनुष्यों को अपने अवगुणों को त्याग कर अच्छे संस्कार ग्रहण करने चाहिए। अहंकार का त्याग करने से जीव ईश्वर का प्रिय और सुखी हो सकता है। साधु का आदर उसके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए, यानी कि सज्जन पुरुष होता है जो, उसका आदर उसके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए, जाति के आधार पर कभी नहीं करना चाहिए। सत्संग करना कभी व्यर्थ नहीं माना जाता है, परंतु उसका सुफल अवश्य मिलता है, यानी कि अच्छा फल अवश्य मिलता है। चाहे वो कभी भी मिले, लेकिन उसका अच्छा फल मिलेगा। संतोष व्यक्ति ही जीवन में सुखी होता है। कौवा और कोयल के उदाहरण से कवि ने मधुर भाषण का महत्व बताया है। यहाँ पर कवि ने जो कौवा और कोयल के विषय में बताया है कि जो कौवा होता है वो अपनी कर्कश वाणी से मनुष्य को बुरा लगने लग जाता है, जबकि कोयल अपनी मिट्टी वाणी या मधुर वाणी से लोगों के मन को हर लेती है या हर इंसान को भाती है। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट दोहा है वो है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं
निहच्चे किया विचार। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को त्याग का भाव रखते हुए सब कुछ एक ही बार में ही त्याग देना चाहिए। त्याग करते समय मन में यह विचार होना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर की ही देन है। इसको अपन यहाँ पर प्रसंग व्याख्या सहित और एक विशेष पॉइंट सहित यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द आया है निहच्चे, तो उसका अर्थ होगा निश्चय। इसके बाद जो प्रसंग है वो होगी प्रसंग या फिर संदर्भ, यानी कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित कबीरदास के दोहे से लिया गया है। इस दोहे में कवि आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय करा रहा है। इसके बाद यहाँ पर व्याख्या आती है, यानी कि एक बार मैं उस दोहे को दोबारा पढ़ता हूँ कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहच्चे किया विचार। यानी कि यहाँ पर जो कबीरदास जी है वो कहते हैं कि मनुष्य को एक ही बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ डोनेट यानी कि त्याग देना चाहिए। उसकी यह भावना होनी चाहिए कि उसे सारी वस्तुएं और उसका शरीर भी अपना स्वयं का नहीं है, यह सब कुछ ईश्वर की ही देन है। ईश्वर को सर्वस्व यानी कि ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर समर्पित करके मोह और संसार से मुक्त हो जाना ही आदर्श है। इसके बाद आता है एक विशेष पॉइंट आता है यहाँ पर। जो विशेष पॉइंट है वो होगा कि फर्स्ट पॉइंट है मैं और मेरा की भावना का त्याग ही मनुष्य को महान बनाता है, यह संकेत है। यानी कि यहाँ पर अपने परिवार होता है, उसके अंतर्गत लोग जब बंटवारा होता है तो भाई भाई अपनी छोटी छोटी वस्तुओं के लिए लड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी जो मेरी या फिर उनकी वस्तु है उनका ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये मेरी है यह उसकी है। उनका त्याग ही मनुष्य को महान बनाता है, यह संकेत दे रहा है। कबीरदास बहुत अच्छे थे। सब कुछ ईश्वर का है, यह विचार रखने वाला ही सच्चा त्यागी बन सकता है, यह संदेश व्यक्त हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो मतलब इंसानों में एक खूबी पाई जाती है कि जमीन के लिए वो सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सब कुछ ईश्वर को मानकर संतोष कर लेना चाहिए। दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही एक बार में सर्वस्व त्याग कर सकता है, सोच विचार में पड़ा व्यक्ति कभी नहीं। जो सोचता है समझता है यानी कि किसी को त्याग करने के लिए, वो कभी सफल नहीं होगा। भाषा सरल और शैली उपदेशात्मक है। यानी कि इस कबीरदास के जो पाठ है उसकी भाषा सरल और शैली उपदेशात्मक है। यहाँ पर जो सेकंड श्लोक आता है, श्लोक या फिर दोहा, वो आता है सुनिए गुण की बारती ओगुण लीजे नाही, हंस सिर को गहत है निरसो त्यागे जाही। तो इसमें जो कबीरदास जी है वो कहते हैं कि हमें गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को नहीं। जैसे हंस दूध पानी के मिश्रण में से केवल दूध को ही ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्यों को अपने अवगुणों या फिर भद्र मित्रों से दूर रहकर अच्छे मित्रों या सुसंगत मित्रों के साथ ही रहना चाहिए। तो अपन यहाँ पर इसके शब्दार्थ सहित देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं कि वार्ता बात या फिर महत्व, अवगुण अवगुण या फिर बुराइयाँ, लीजिए, छोर दूध या फिर एक गुण, निर्जल या फिर अवगुण। यहाँ पर जो इसकी प्रसंग है वो इस प्रकार से है कुछ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कबीर लोगों के गुणों को ग्रहण करने और अवगुणों का परित्याग करने का संदेश दे रहे हैं। बहुत अच्छे थे कबीरदास, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ पर जो इसकी व्याख्या है वो हो जाएगी कबीरदास जी, यानी कि एक बार मैं उस दोहे को दोबारा से वाचता हूँ। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण
लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है, निरसो त्यागे जाही। यानी कि यहाँ पर जो कबीरदास जी है वो कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को अच्छे विचार, अच्छा आचरण और अच्छे व्यक्ति की संगति का महत्व समझते हुए उनको ग्रहण करना चाहिए, और जो निंदनीय और अकल्याणकारी विचार अवगुण है उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे हंस दूध और जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण करके जल को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य को गुणों को ग्रहण करते हुए अवगुणों को त्याग देना चाहिए। यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट दिए गए हैं, वो अपन देखेंगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, परपीड़न, असत्य भाषण आदि अवगुणों का त्याग ही व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाता है। गुण ही संतों के भूषण है, यह संदेश दिया गया है। जो ये कबीरदास पाठ है उसकी भाषा सरल और शैली उपदेशात्मक है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तीसरा दोहा है, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भयो सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे हिज नीव पीव। यानी कि यहाँ पर जो कबीरदास ये है वो कहते हैं कि कबीरदास के अनुसार अभिमान को त्यागने पर मनुष्य या जीवात्मा सुखी हो जाती है, फिर चाहे कोई कुछ भी क्यों न कहे, जीवात्मा में प्रियतम परमात्मा आनंददायी स्थिति में ही निवास करता है। यानी कि यहाँ पर जो कबीरदास जी है वो कहते हैं कि अभिमान को त्यागने पर मनुष्य का जीवात्मा सुखी हो जाती है, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे या न कहे, जीवात्मा में प्रियतम परमात्मा आनंददायी स्थिति में निवास करता है। यहाँ पर अपन इसकी प्रसंग देखते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ है वो हो जाएंगे अभिमान, अहंकार। यानी कि अभिमान का अर्थ होता है अहंकार, अहंकार करना, भया हुआ, जीव, प्राण या फिर आत्मा, भावे अच्छा लगे, ही हृदय में, निज अपने प्रिय या फिर ईश्वर। तो इसकी जो प्रसंग है वो अपन देखते आ रहे हैं। बस एक पॉइंट यहाँ पर चेंज हो रहा है कि उससे आगे जिस प्रकार यहाँ पर चेंज हुआ है, इस दोहे में कबीरदास सच्चा सुख और प्रिय परमात्मा की प्राप्ति के अहंकार का त्याग करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर सब कुछ सेम है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास के दोहों से लिया गया है। आगे मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर जो व्याख्या है वो मैं अच्छी प्रकार से आपको क्लियर करूँगा, लेकिन आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो एक बार मैं जो दोहा है उसको पढ़ता हूँ। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे ही निज पीव। यानी कि यहाँ पर जीव अर्थात आत्मा को परमात्मा से दूर और विमुख करने वाला अहंकार अर्थात मैं का भाव, कि मैं का भाव। कबीर कहते हैं कि जब उन्होंने अहंकार की त्याग दिया तो उनकी आत्मा को परम सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि अहंकार दूर होते ही उनका अपने प्रिय परमात्मा से मिलन हो गया। मिलन तो नहीं हुआ खैर, लेकिन जो अपन अपनी आत्मा में ठान लेते हैं उसी प्रकार से हो जाता है। इसके बाद है कि कबीर कहते हैं कि कोई चाहे कुछ भी कहे, परंतु अब उनके हृदय में उनके प्रियतम परमात्मा निवास कर रहे हैं, वह सब प्रकार से संतुष्ट है। इसके बाद आता है कि एक विशेष पॉइंट आता है यहाँ पर कि आत्मा और परमात्मा अहंकार के रहते जीव स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझता है और दुखी रहता है। अहंकार का त्याग करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है, यह मत व्यक्त किया गया है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है मेरे हृदय में ही निज पीव कथन से आत्मा परमात्मा की नित्य एकता का और एक इस भाव के अनुभव से प्राप्त होने वाले परम सुख की ओर संकेत किया गया है।
परम सुख की ओर संकेत किया गया है। इसकी भाषा सरल है, शैली भावात्मक है। कोई कुछ कहे मैं